अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास मजमून हमने कल पढ़ा था तंदुरुस्ती हजार नेमत है, फर्स्ट पार्ट। आज उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओपन कर ले मजमून, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप साथ साथ लिख सकें। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। कदरे सेहत यानी सेहत की अहमियत जो है वो मरीज से पूछे, जो बीमार है उससे पूछे कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। ठीक है, यानी मरीज जो है, जो बीमार शख्स है, वो बहुत बीमार जब हो जाता है फिर उसे अंदाजा होता है कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। ठीक है, एक मशहूर मकूला है, मकूला यानी कहावत कह सकते हैं, ज़रबुल मसल भी कह सकते हैं। एक मशहूर मकूला है कि सेहत दौलत है, यानी सेहत जो है वो इंसान के पास एक बहुत कीमती दौलत है, नेमत है। लिहाजा इस दौलत को बरकरार रखने के लिए साफ सुथरा माहौल अव्वलीन शर्त है। ठीक है, यानी इस सेंटेंस का मतलब ये है क्योंकि सेहत जो है वो दौलत है, तो दौलत हमारे पास तभी मौजूद रहेगी जब हमारा माहौल साफ सुथरा होगा, हमारा इर्द गिर्द जो है वो साफ सुथरा होगा। अव्वलीन शर्त, पहली शर्त, यानी सेहतमंद रहने के लिए सफाई पहली शर्त है। साफ सुथरा माहौल तंदुरुस्ती के लिए अव्वलीन शर्त है, क्योंकि गंदगी पर जरासीम पैदा होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि कोई गंदगी घर में इधर उधर पड़ी हुई हमें नजर आ जाए तो उस पर जर्म्स पैदा हो जाते हैं और हम फौरी तौर पर कोशिश करते हैं कि उस जगह को साफ कर लिया जाए। ठीक है, और वो जरासीम जो है वो फिर क्या करते हैं, जो हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी मूजी बीमारियों का बायस बनते हैं। मूजी बीमारियां तकलीफ देने वाली बीमारियां, ईजा पहुंचाने वाली बीमारियां, यानी जब जरासीम पैदा होते हैं, जर्म्स पैदा होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड या डायरिया वगैरह। ठीक है, कूड़ा करकट गली में फेंकना हद दर्जे की बद तहजीबी है, यानी गली में अगर हम गंद फेंक देंगे, कूड़ा फेंक देंगे, तो ये बहुत ज्यादा बद तहजीबी है, बदतमीजी है, गैर मुहज्जब अंदाज है। हमें चाहिए कि गलियों और मोहल्लों में पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि इससे डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। आपको पता ही है कि डेंगू जो है और मलेरिया जो है ये मच्छरों से फैलता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गलियों में, मोहल्लों में, इवन के अपने घर में भी किसी जगह पे पानी नहीं खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो फिर मच्छर जो है उनकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। पानी पर जर्म्स पैदा हो जाते हैं जिससे ये बीमारियां फैलती हैं। इस्लाम में सफाई की अहमियत पर खास तौर पर जोर दिया गया है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान यानी आधा ईमान, यानी कितनी बड़ी बात है, सफाई की कितनी ज्यादा अहमियत है कि सफाई के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान है, निस्फ ईमान है। इस हदीस मुबारका से सफाई की अहमियत बखूबी वाज़ेह हो जाती है, यानी इस हदीस से हमें सफाई की अहमियत के बारे में बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी नेमत है ये। दरअसल माहौल और ख्यालात इंसानी सेहत पर गहरे असरात डालते हैं। एक तो इंसान का जो माहौल है, वो इंसान के ख्यालात, दो चीजें मिलकर इंसान की सेहत पर बहुत गहरे असरात डालते हैं। यानी अगर हमारा माहौल साफ सुथरा होगा, हमारा इर्द गिर्द साफ सुथरा होगा और उसके साथ साथ हमारे ख्यालात बेहतरीन होंगे, हम गंदी बातें नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसके असरात हमारी सेहत पर भी नजर आएंगे, हम सेहतमंद नजर आएंगे। ठीक है, और हमारे ख्यालात जो है वो बेहतरीन होंगे, हम नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मसल मशहूर है, मसल यानी कहावत, मिसाल, कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। यानी अगर हमारा जिस्म सेहतमंद होगा और हमारे ख्यालात साफ सुथरे होंगे तो हम क्रिएटिविटी, एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, हम
हमारे अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं, हम उनके बारे में पॉजिटिव जब सोचेंगे तो हम बहुत सी नई चीजें बना सकते हैं, इजादात कर सकते हैं। तो मुराद ये है कि हमें हमेशा सही और अच्छा सोचना चाहिए, अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि इससे हम तामीरी ख्यालात हमारे अंदर पैदा हो सके। तो आज का हमारा मजमून यहीं तक है। डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट वर्ड है मकोला, सेकंड है साफ सुथरा माहौल, अव्वलीन शर्त जरासीम, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, मूजी, बद तहजीबी, डेंगी, मलेरिया, खतरनाक बीमारियां, निस्फ ईमान, इंसानी सेहत, गहरे असरात, मसल और सेहतमंद दिमाग। ये वर्ड्स हैं जिनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अपने जो पेजेस आपने स्कूल में सबमिट करवाने हैं उनके ऊपर फिर आप इसको ऐसे को लिखेंगे। ठीक है, यहीं तक आपका ऐसे है और यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।